हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिगिनर्स के लिए। ये समझना कि HTTP स्टेटस कोड्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, या फिर बैकएंड में जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर इन स्टेटस कोड्स का मीनिंग क्या होता है। इन सारी चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखो, सो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन HTTP स्टेटस कोड्स इज़ अ रिस्पॉन्स दैट अ वेबसाइट सर्वर सेंड्स टू अ ब्राउजर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो HTTP स्टेटस कोड होता है वो एक रिस्पॉन्स होता है जो वेबसाइट का सर्वर सेंड करता है किसी भी ब्राउज़र रिक्वेस्ट के लिए, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब भी हम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, ब्राउज़र यानी कि जैसे कि हम क्रोम यूज़ करते हैं या फिर हम कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हम फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, हम सफारी यूज़ कर सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्राउज़र्स हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो जब भी हम किसी ब्राउज़र के अंदर किसी URL को हिट करते हैं, किसी वेबसाइट को हिट करते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज कि यहाँ पे हम क्रोम के ऊपर आते हैं और क्रोम के ऊपर आके हम यहाँ पे w3webschool.com इसको हम हिट करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे ही हम इस URL को यहाँ पे हिट करेंगे, हमारा ब्राउज़र यानी कि क्रोम क्या करेगा, क्रोम इस वेबसाइट के सर्वर को यानी कि W3 वेब स्कूल के सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस पर्टिकुलर URL के रिगार्डिंग। ओके, यानी कि जो हमारा ब्राउज़र होगा क्रोम, वो W3 वेब स्कूल जिस सर्वर के ऊपर होस्टेड है उसे एक रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं या कोई भी वेबसाइट होती है वो किसी सर्वर के ऊपर होस्टेड होती है। ठीक है, यानी कि जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हमें उसका डोमेन और होस्टिंग परचेज करना होता है। ठीक है, डोमेन यानी कि ये जो नाम होता है लाइक w3webschool.com, ये डोमेन होता है, और जिस सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट होस्टेड होती है उसे होस्टिंग कहते हैं। ओके, सो डोमेन और होस्टिंग ये पहले परचेस कर लेना होता है। तो क्रोम जो है इस वेबसाइट की होस्टिंग जिसके ऊपर ये होस्टेड है उसको एक रिक्वेस्ट करता है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक URL के रिगार्डिंग। ओके, और फिर जो दूसरी साइड से जब ये रिक्वेस्ट को रिसीव करता है हमारा सर्वर, तो हमारा सर्वर जो है एक 3 डिजिट कोड के फॉर्म में रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये जो 3 डिजिट का कोड होता है इसे ही हम कहते हैं HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, लाइक ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव किया उसने उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, एक 3 डिजिट कोड के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं HTTP स्टेटस कोड। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लेके रखा है। लाइक सपोज आप किसी ब्राउज़र के ऊपर जाते हो और ब्राउज़र के ऊपर आप नॉर्मली जाके किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का URL हिट करते हैं। हिट करने के बाद जो पेज है वो डायरेक्टली लोड हो जाता है ना। तो इसके पीछे बैकएंड का प्रोसेस क्या हुआ, ब्राउज़र ने इस पर्टिकुलर URL के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भेजी, और क्योंकि ये ब्राउज़र जो है इस सर्वर के ऊपर अवेलेबल था, ये पेज जो है सर्व करने के लिए रेडी था, तो सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने ब्राउज़र को जो रिस्पॉन्स भेजा वो था ओके। ठीक है, और ये जो ओके होता है इसको इसने 3 डिजिट के फॉर्म में भेजा जो कि स्टेटस कोड है। ठीक है, 200। ठीक है, तो ये जो ओके है ये स्टेटस है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, जो रिक्वेस्ट ब्राउज़र ने की थी इस URL के लिए, उस रिक्वेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्ड आया वो था ओके। और इस ओके का जो स्टेटस कोड होता है, ठीक है, यानी कि इसको जब हम 3 डिजिट कोड के अंदर जब ये सर्वर भेजता है तो वो इसका जो स्टेटस कोड है या इसका इस स्टेटस का जो कोड है आप बोल सकते हो वो 200 है। ठीक है, तो 200, और इसी तरीके से काफ़ी सारे और भी स्टेटस कोड्स होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम इस तरीके से हिट करें, ठीक है, w3webschool.com, तो हमारा पेज यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो गया। बट बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में हमारे ब्राउज़र ने w3webschool.com के सर्वर को एक रिक्वेस्ट की इस URL के रिगार्डिंग, और सर्वर ने जो है इस पेज को सक्सेसफुली लोड कर दिया। यानी कि जो स्टेटस कोड आया था वो क्या आया, ओके का स्टेटस कोड आया, है ना। सो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी। ठीक है, इसी को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 2 अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक गलत URL लेके रखा है। ठीक है, जस्ट सपोज
कि हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और किसी वेबसाइट का यूआरएल हमने लिखा है, ठीक है, बट यहाँ पे डोमेन नेम के बाद ये जो यूआरएल लिखा हुआ है वो कोई गलत यूआरएल है, ठीक है। सपोज़ अगर हम w3webschool.com के ऊपर ही जाते हैं और यहाँ पे स्लैश करके अगर हम सपोज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखते हैं या फिर हमारा जो एडवांस एसईओ का पेज है हम इसको हिट करते हैं तो ये पेज बड़ी आसानी से खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे कोई गलत यूआरएल हिट करते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, तो ये यूआरएल जो है, ये जो पर्टिकुलर पेज है, ये तो हमारे सर्वर के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई रॉन्ग यूआरएल हम यहाँ पे हिट करते हैं, है ना, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे अगर हम कोई रॉन्ग यूआरएल हिट करते हैं तो सर्वर को ये रिक्वेस्ट तो मिलेगी, बट सर्वर को इस रिक्वेस्ट के रेलेवेंट कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। इस रिक्वेस्ट के रेलेवेंट मतलब कि ये जो पेज है ये तो सर्वर पे अवेलेबल ही नहीं है ना। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, सर्वर जो इस रिक्वेस्ट का स्टेटस देगा वो स्टेटस क्या होगा, पेज नॉट फाउंड, ठीक है, और इसका स्टेटस कोड क्या होता है, 404। ओके, सो ये आप लोगों ने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा 404 पेज नॉट फाउंड का एरर, जो कि इस सिनारियो के वजह से होता है। या फिर ये एक और सिनारियो के वजह से होता है, अगर यूज़र यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर काफ़ी बार सर्च करने का ऑप्शन होता है, तो अगर यूज़र कुछ ऐसा सर्च कर रहा होता है जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, उसने कुछ ऐसा सर्च किया जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल ना हो, उस केस में भी 404 नॉट फाउंड वाली कंडीशन जो है ये आती है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के तरफ, ठीक है, क्योंकि जो HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमें इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने भी स्टेटस कोड्स होते हैं, हमने अभी समझा कि 3 डिजिट के कोड को जो है, जो सर्वर होता है वो 3 डिजिट के कोड को एज रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। तो वो जो 3 डिजिट के कोड्स होते हैं वो 1 से लेके 5 के बीच में किसी भी नंबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लाइक वो 101 हो सकता है, लाइक वो 200 हो सकता है, 301 हो सकता है, 302 हो सकता है, ठीक है, 401 402, मतलब वो कुछ भी, अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 404 हो सकता है वो, ठीक है, 410 हो सकता है, ठीक है। अगर 5xx हो रहा है तो वो फिर क्या हो सकता है, सिंपली वो 501 502 503 इस तरीके से, मतलब जो भी स्टेटस कोड जो होगा उसका स्टार्टिंग नंबर जो है वो 1 से लेके 5 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन जो है वो की गई है ना। तो लाइक 1xx कहा जाता है उस कैटेगरी को जिसके सामने ये 1 लगा हुआ है, यानी कि वो स्टेटस कोड्स, वो स्टेटस कोड्स जिनका जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, उनको 1xx कहा जाता है। और 1xx जो स्टेटस कोड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल स्टेटस कोड्स होते हैं, यानी कि वो किसी इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं, ओके। ठीक इसी तरीके से वो स्टेटस कोड्स, ठीक है, जो 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो 3 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा होता है ना। तो ऐसे स्टेटस कोड्स को हम कहते हैं 2xx, ठीक है। और 2xx जो स्टेटस कोड्स होते हैं वो सक्सेसफुल स्टेटस कोड्स होते हैं, यानी कि वो किसी सक्सेसफुल कंडीशन, किसी सक्सेस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि पेज हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो जा रहा है, तो ये एक सक्सेसफुल स्टेटस कोड है 200, ठीक है। स्टेटस क्या है, ओके, एंड उसका स्टेटस कोड क्या है, वो है 200, ओके। सो इस तरीके से हम देखेंगे। इसी तरीके से 3xx है, 4xx एंड 5xx है, ओके। 3xx जो होता है वो रीडायरेक्शंस को इंडिकेट करता है, 4xx जो होता है वो क्लाइंट एरर को इंडिकेट करता है, ठीक है, 5xx जो होता है वो सर्वर एरर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन की गई है HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में। अगर इसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड्स इस तरीके से लिखेंगे तो आप इसके विकीपीडिया पेज के अंदर भी काफ़ी सारा रिजल्ट जो है इसके बारे में देख सकते हैं, काफ़ी सारी डेटा को यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें विकीपीडिया पेज के अंदर भी जाना है तो यहाँ पे भी आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो कि जो 1xx स्टेटस कोड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, 2xx जो होते हैं वो सक्सेसफुल, 3xx रीडायरेक्शन, 4xx जो होते हैं वो क्लाइंट एरर एंड 5xx जो रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं वो सर्वर एरर्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप और डिटेल में समझ सकते हैं, लाइक 101 ये किस चीज़ के लिए होता है, या फिर अगर हम 201 200 ये सब देखें तो ये सारी किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके।
और इन चीज़ों को आप विकिपीडिया के थ्रू देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से समझे होंगे कि HTTP स्टेटस कोड्स क्या होते हैं और किस तरीके से बैकएंड में चीज़ें काम करती हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछिए, और SEO की इस सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बिगिनर लेवल पर ही, ठीक है, वो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी हम ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारी SEO की सीरीज़ चल रही है और इन फ्यूचर हम और भी काफ़ी सारे नए सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक कीवर्ड रिसर्च के लिए जो पेड टूल्स हैं उनकी सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रैकिंग के जो टूल्स होते हैं उनकी सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जो है वो आने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।